हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड सेशन है रिलेटेड टू एमसीक्यूज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट सेशन हमने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं कवर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो आप बहुत अच्छे से इसके प्रिपरेशन करके जाना। चलो जल्दी से हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ अगेन हम लोग 30 एमसीक्यूज डील करेंगे। जहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल कंसिस्टेंसीज विद अ स्टेक इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज। नो डाउट स्टेक की बात करें तो हम किसकी बात करें? स्टेक होल्डर्स की। नेक्स्ट, व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग का मतलब होता है हमेशा न्यू फाइनेंशियल सर्विस। अब देखो बेसिकली इसका हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लास अपलोड किया हुआ था, तो अगर आपने थ्योरी क्लास कवर किया है तो अगर आपने थ्योरी क्लास किया है ना, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट, डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म्स स्टॉक प्राइस। अगर हम फर्म की शेयर प्राइस को मैक्सिमाइज करने की बात करें तो हम क्या बात करें? शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस इंक्लूड 3 की ग्रुप्स। सीजी में, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 3 लोग आते हैं। पहला आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड देन शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल दैट इज KD इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। नो डाउट इसका कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पे करते हैं? इंटरेस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड दैट इज अर्नड ऑन बोथ द ओरिजिनल प्रिंसिपल बोरोड दैट इज लेंट एंड प्रीवियस इंटरेस्ट इज ऑफन रिफर्ड टू एज। नो डाउट जो आपने प्रिंसिपल लेंट किया है, एक तरह से कह लो, क्लियर, और उस पे इंटरेस्ट, अगर आपको इस टोटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम किसकी बात करें? कंपाउंड इंटरेस्ट की। और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू। लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव हो या अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अपने शेयर की प्राइस को कैसे मैक्सिमाइज करें, क्योंकि शेयर की प्राइस को मैक्सिमाइज करना मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Next, what is the present value of rupees 1000 ordinary annuity that earns 8% annually for an indefinite period, for an indefinite number of periods? अब देखो यहाँ सिंपली हमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 1000 रुपीज़ की, और एन्यूटी कितने रेट पे दिया हुआ है? 8%। तो डायरेक्टली जब बेसिकली हम लोग बात करते हैं इनडेफिनिट पीरियड्स की ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? C/R। क्लियर, सी मतलब हो गया तुम्हारा कैश फ्लो 1000 एंड आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डायरेक्टली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 12,500। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड एज डिविडेंड रेशियो मेथड। डिविडेंड रेशियो मेथड मतलब डिविडेंड यील्ड मेथड। KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ये हमने बताया भी हुआ है कि ये बेसिकली यूज्ड होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, the weighted average of possible returns with the weights being the probabilities of occurrence is referred to as। हम लोग जब weighted average cost of capital कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या शो करता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि हम ये मान करके चलते कि एटलीस्ट इतना रिटर्न तो हमें किसी भी प्रोजेक्ट से चाहिए ही। डैश ऑन कैपिटल गेन एंड करेंट इनकम मे इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ कैपिटल। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ टैक्स की। जितना ज़्यादा टैक्स होगा उसी बेसिस पे हमारी इनकम अफेक्ट होगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज स्टॉक डिविडेंड। ये हमेशा याद रखना कि स्टॉक डिविडेंड सबसे कॉमन होता है, मतलब शेयर्स पे जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप बैलेंस शीट के दोनों साइड से ही कैलकुलेट कर सकते हो। एक शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, इन दोनों को ऐड करके या बाकी जितनी भी रिमेनिंग चीज़ है उसको ऐड लेस करके। क्लियर, तो ऑप्शन दिया है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग फंड्स। लॉन्ग फंड्स मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म फंड्स। नेक्स्ट, डैश फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। वीक फॉर्म में तो कभी भी नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 46 अभी ऊपर रिपीट किया था। करेक्ट आंसर होगा ए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिखा इन द इनिशियल प्रपोजिशन MM मॉडल आर्ग्यूज दैट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्सिंग फाइनेंसिंग मिक्स। हमने सारे मॉडल्स पढ़ा दिए हैं।
Total value of levered and unlevered firm is otherwise arbitrage will take place. Total value incorporates borrowing by firm but excludes personal borrowing. Total value does not change because underlying does not change with financing mix. अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. टोटल वैल्यू हमेशा चेंज होगी किसके साथ, फाइनेंसिंग मिक्स के साथ. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. नेक्स्ट, डैश इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नो डाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कम से कम अपने प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न चाहिए. नेक्स्ट, डैश इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले. नो डाउट कैपिटल बजटिंग. ये सब हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में बताया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं वो देखते हैं. लाइक जैसे अगर हमें एक पर्टिकुलर मशीन खरीदनी है तो ऐसा नहीं कि मशीन गए और परचेज कर लिए, सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पहले हमें चेक करने होते. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा डी. अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने नोट्स नहीं शेयर किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नोट्स शेयर करने के लिए. वो आज अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो ज़रूर से चेक कर लेना. नेक्स्ट, द टर्म रिफर्स टू द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट विल जनरेट द नेसेसरी कैश फ्लो टू रीकूप द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ऐसा हम लोग कहाँ करते हैं, पे बैक पीरियड में. देखा है ना, हमने बताया है कि अगर मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख, तो हम ये देखते हैं कि अगर 50,000 रिटर्न मिल रहा है तो 2 साल में हम उतना रिकवर कर पाएंगे जितना हमने इन्वेस्ट किया है. नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कैन बी सेलेक्टेड एज पर पे बैक पीरियड व्हेन इट इज लेस. The project can be selected if its probability index is more than 1. इनिशियल आउटले 50,000 है, लाइफ ऑफ असेट 5 ईयर्स है, एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो कितना है 12,500. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा. अब क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग सॉल्व करके बताओगे, जिसका आंसर आ रहा है 8%. और इसका सोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो. नेक्स्ट, the formula used to calculate current ratio is no doubt current asset divided by current liabilities. Next, X Limited issues rupees 50,000 8% debentures at a discount of 5%. The tax rate is 50%. Cost of debt बहुत ही ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने बताया भी हुआ है. देखो सिंपली हम लोग KD कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि एक डिबेंचर कितने का है 100 का, तो 100 पे 8% कितना हो जाएगा 8. 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड. और नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, 100 माइनस जो भी डिस्काउंट है उसको उसमें से लेस कर देंगे. इसका 5% कितना होगा 5. तो कैलकुलेट करने पे आएगा नेट प्रोसीड 95 मल्टीप्लाई बाय 100. इसको आप सॉल्व करके देखो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 4.21%. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी. ये सब हमने अपने डिस्कशन सेशन में बताया हुआ है. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया है, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट दिया है, एनुअल कैश फ्लो दिया है. कट ऑफ रेट इज 10%. द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज, अब देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का भी हमने फॉर्मूला बताया हुआ है. ठीक है, अब नो डाउट अगर हमने कॉस्ट कितनी लगाई है 6 लाख, एक ऊपर वैल्यू समझो, क्योंकि पे बैक पीरियड अगर होता तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख है ना, तो हमारे पास कितना जाता है 3 ईयर अगर एग्जैक्ट पे बैक पीरियड होता तो. बट क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंटेड है मतलब हर बार 10% डिक्रीज हो रहा होगा. क्लियर. तो नो डाउट जब भी आंसर आएगा तो 3 साल से ज़्यादा आएगा. क्यों, क्योंकि हर साल आपकी रिकवरी कितनी हो रही है 2 लाख की, और 2 लाख से जब आप 10% कम जाओगे तो नो डाउट आपकी रिकवरी कितनी होगी 1,80,000 की. तो 1,80,000 को अगर हम कंपेयर करेंगे 6 लाख से तो 3 ईयर्स से आंसर हमेशा ज़्यादा आएगा, और जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है डी. अब चाहो तो उसको पूरा सॉल्व करके भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और चाहो तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट, अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ वन दैट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि बेसिकली रिलेटेड होता है किसे, फिक्स्ड असेट से, जिसका बेनिफिट हमें किसमें मिलता है लॉन्ग रन में. नेक्स्ट, इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का हमेशा क्या मतलब होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट. करंट असेट में देखो अक्रूड इनकम है, बिलियंस एंड कॉइन्स है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी. क्लियर. तो ये नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. अगेन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इसी तरीके से हम 4-5 क्लास अपलोड करने वाले हैं जहाँ ओवरऑल हम 200 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. क्लियर. अगर आज की क्लास में कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.